एक दिन जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो एक दिन पछताएंगे। वो बच्चे बड़े होंगे, किसी के कहने पे ये काम कर गए, और जब वो बड़े हो गए होंगे और उनको एक दिन समझ आएगी इस चीज़ की कि हमने अपने टीचरों के लिए इतनी तकलीफ पहुंचाई थी। ये स्कूल गंगा जमुना है जो तकरीबन 12 साल पहले यहाँ खोला गया था, और इसका सिर्फ गंगा जमुना जो फर्म हैं यहाँ की काम करने वाली अलग अलग उनके कई बिजनेस हैं, उन्होंने एक चैरिटी के माध्यम से इसको खोलना चाहा कि कम से कम आस पड़ोस के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाते हैं या गरीब बच्चे हैं बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते, तो इनके संचालक हैं जो वो डायरेक्टर बने और उन्होंने एक समिति बना के इस स्कूल की शुरुआत की कि ऐसे गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम मिल पाए। और साथ में उनका ये भी एक ध्येय था कि मुस्लिम समाज के जो पिछड़े बच्चे हैं वो भी इस स्कूल में पढ़ें। यहाँ माइनॉरिटी कमीशन से ये स्कूल रजिस्टर्ड है और ये चाहते तो केवल मुस्लिम बच्चों को ही यहाँ एडमिशन देते, लेकिन इन्होंने आसपास के जो इलाके का है उसका पूरा ध्यान रखा और गरीब बच्चों को यहाँ एडमिशन दिया। काफ़ी कम फीस है और इस स्कूल का 2023 का जो रिज़ल्ट रहा वो इतना अच्छा था कि 10वीं क्लास में यहाँ 65 बच्चे थे। 65 बच्चों में 61 बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न यहाँ हासिल किया और दमोह ज़िले की जो प्रवीण सूची है उसमें अधिकतर इसी स्कूल के बच्चे थे गंगा जमुना के। और गंगा जमुना स्कूल का जो रिज़ल्ट था ओवरऑल 98.5 था। तो इसी खुशी में यहाँ के डायरेक्टर और जो संचालक महोदय हैं, प्रिंसिपल, इन सब ने सोचा कि एक हमारी जो उपलब्धि स्कूल की उनकी फ़ोटो बच्चों की जो टॉप स्टूडेंट्स थे उनकी बच्चियों की फ़ोटो लगाई थी बाहर एक होर्डिंग में। तो वो जो होर्डिंग है उसमें जो इनकी स्कूल का यूनिफॉर्म है उस पे उनकी फ़ोटो थी। तो लोगों ने आपत्ति उठाई कि ये जो सोशल मीडिया पे है ये वायरल होने लगा पोस्टर, और इस पोस्टर में ये कहा जाने लगा कि ये केरला स्टोरी थी, वो दमोह में दमोह स्टोरी बनने वाली है और हिंदू अभिभावक आगाह कर दें कि उनको इस तरह यहाँ पे स्कूल में हिजाब पहनाया जा रहा है। आज पढ़ाई जाती थी, ऐसा कुछ गलत नहीं होता था, अच्छा ही होता था, मतलब सब कुछ ऐसा सब गलत है। ये तो नमाज नहीं पढ़ाई जाती थी तो फिर उन लोग के बच्चों को कैसे पढ़ाते? जब मुसलमान बच्चों ही नहीं पढ़ा अपने बच्चों को कौन ऐसा है कि हम लोग पढ़ा नहीं रहे, कि हम लोग जाते नहीं हैं, हम लोग सब जाते हैं, सब है। ये सब झूठ है, अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं है कि मस्जिद में ऐसे लेके आते हैं, बिल्कुल लेके नहीं आते हैं, ये झूठ है। हर 3 महीने में पेपर के बाद पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो फिर क्यों नहीं पेरेंट्स बोलते थे आके कि इधर नमाज पढ़ाते हैं, ये होता है वो होता है। जब हम लोग के मुसलमान के बच्चों को तो नमाज नहीं पढ़ाई जा रही, तो हिंदुओं को बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे नमाज? ये भी तो देखो जरा, वो लोग अपना सब कुछ बता रहे हैं, हम लोग का कुछ नहीं है। हमारा सवाल तो जो है स्कूल तो अच्छा हो तो भैया, हमारे बच्चा तो धंधा करते हैं हम लोग तो, और स्कूल पास में और अच्छे से पढ़ भी जाते हम, तो फिर से भी उतना ही पढ़ते। पर अब जो मौसम ऐसा होगा तो अब हम अभी रुके ही होंगे। किताबें भी खराब तो नहीं है। हाँ, हमें हमारी तरफ से कोई खराब नहीं। नमाज तो नहीं पढ़ाई जाती स्कूल में? हमारे बच्चों से आप नहीं बोलो, हमारे बच्चों से उनने बोली थी, हमारा जो है छोटो वालों, तो उनने कह रही हम पे नहीं बनती, फिर उनने कुछ नहीं कही उससे, उनने हमारे बच्चे से कुछ नहीं कही। हमें स्कूल से कोई आपत्ति नहीं है। तो कलेक्टर ने एक समिति बनाई जिसमें टीआई महोदय दमोह के थे और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने चेक किया और जिन मुस्लिम बच्चों के साथ में हिंदू बच्चियों की फ़ोटो लगी थी तो उनसे पूछा गया कि आपको कोई आपत्ति है, आपकी फ़ोटो क्यों लगाई गई, क्या आपकी ऐसी यूनिफॉर्म है? तो उन्होंने अपना साफ साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म पे है, ये हिजाब नहीं है, ये स्कार्फ है जो हम पहने हैं
और हमें कोई आपत्ति नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल में लगा के जाएं, लेकिन सब बच्चे लगाए हुए थे, उसी तरह की फ़ोटो मैंने भी दे दी और वो पोस्टर में लग गई। इस तरह की जो जांच हुई उसमें ये तथ्य सामने आए, किसी बच्चे ने, किसी अभिभावक ने कोई आपत्ति नहीं उठाई इस फोटो पे या इस पोस्टर पे। इसके बाद होता क्या है कि कलेक्टर इस पूरी जांच की जो जांच रिपोर्ट आती है उसमें इस स्कूल को क्लीन चिट दे देते हैं। क्लीन चिट देना और इतनी जल्दी कार्रवाई होना शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरी, और फिर दूसरे दिन से स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। कहा गया कि यहाँ पर ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है। मीडिया में इस तरह की बातें आईं। स्कूल के जो प्रबंधक थे उन्होंने माफ़ी मांगी कि अगर किसी को इस बात से या किसी दूसरे गैर मुस्लिम मजहब के लोगों को अगर इससे आहत हुआ है, कुछ उनको ख़राब लगा है कि उनके बच्चे स्कार्फ में हैं, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगी। सब ने बोला अच्छा कि हमने जांच कराई, जांच की रिपोर्टें आई, कुछ नहीं पाया गया। दोबारा हम खुद नहीं जानते कि किस तरीके से फिर से माहौल बनाया गया, किस तरीके से दबाव डाला गया अधिकारियों पे, और जब जैसे उसके लिए स्याही डाली जाती है उसके मुंह पे कब, तो उसके बाद से सब अधिकारी डर जाते हैं। फिर कोई हमारे सपोर्ट में नहीं। क्या हिंदू मुस्लिम इतना बड़ा हो गया कि हम इंसानियत भूल गए? इसको ये नहीं सोच रहा है कोई कि ये भी एक इंसान है, इन्होंने भी कुछ अच्छा किया, कोई जुल्म नहीं किया था किसी के ऊपर। गंगा जमुना स्कूल में सारी फैसिलिटी है, सबसे अच्छा लेके फीस के लिए। या हम लोग माँ बाप इतने गरीब हैं क्या और कई स्कूल में नहीं पढ़ा सकते कि वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और दूसरों स्कूलों की। यहाँ की फ़ीस मतलब मीडियम है फ़ीस। यहाँ पे 1-2 बच्चों के संग एक बच्चा फ्री पढ़ता है। और ये बताइए अब हम कहाँ जाएंगे? सबकी मजबूरी समझते हैं और सबकी मजबूरी समझते हैं, वो कोई बोलता है? हर चीज समझते हैं, वो हर किसी के लिए समझते हैं। वो सबकी मदद करते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे मतलब नहीं है उनको कि भाई हम मुसलमान है, एक बराबर है उनके लिए। हम लोग की बस माँ सबकी मदद करते हैं वो तो। उन्होंने सबको एक बराबर देखा है, लेकिन इनके लिए पता और कोई दूसरे स्कूल में हम जाएंगे, हमारे 3 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा हमारा फ्री है, क्या वो वहाँ बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे? पहले बात ये बताइए आप, फ्री पढ़ाएंगे? कभी वो है ना, कभी हाफ फीस लेते हैं, कभी फुल फीस लेते हैं, कभी किस कहते चल रहे आपके पास नहीं है तो आप मत दो फीस, ठीक है, आप पढ़ा अपने बच्चों को। माफ़ी मांगने के बाद भी मामला यहाँ शांत नहीं हुआ। लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाना चालू कर दिए। कहा गया कि यहाँ पर कुछ धर्मांतरण की कार्रवाई होती है, लोगों को धर्मांतरित किया जाता है। तो 3 स्कूल के स्टाफ का, प्रिंसिपल का और 3 लोगों के नाम भी लोगों ने कहे कि इनको जो संचालक हैं, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं हाजी इदरीस, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है, मतलब इनका धर्मांतरित कर दिया है। ये पहले दूसरे कौम के थे और इनकी शादी कराने के बाद इनको हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में ले आए, इसलिए कि उनको दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर कि आपको अगर स्कूल में नौकरी करना है तो आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करें। जो 50 लोगों के करीब 50-55 लोगों का जो स्टाफ है, उसमें हिंदू टीचर थे जो 20 से 21 टीचर थे, लेडीज जेंट्स दोनों को मिला के। बोल रही है, जो उनको करना है, जो उनको सुनाना है वही सुना बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैंगे, कहीं सही नहीं बोल रहा है। कोई नहीं है हम लोगों की सुनने वाला, कोई नहीं। हम लोग कभी सिर्फ मीडिया के सामने हो रहा है, बस कभी मीडिया के सामने आते भी हैं, हम लोग को सुनाते हैं, तो हम लोगों का कोई मीडिया पे दिखाता ही नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है। सच्चाई लोग दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को सच्चाई सामने आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी सुन रहे हैं लोग, जो भी बातें हो रही हैं, ये सब अफवाह में जो कुछ भी नहीं है इसके अलावा। सब झूठ बोल रहे, एक सच रहे तो 4 झूठ रहते इसके साथ। स्कूल में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक 8वीं क्लास में और एक 4ठी क्लास में। तो 1-2 बार बच्चे ने ये बताया कि अरबी पढ़ाई जाती है, नमाज वगैरह कुछ नहीं पढ़ाई जाती। उर्दू पढ़ाई जाती है। हाँ, उर्दू अरबी की किताब नहीं, अरबी बात अलग है, उर्दू अलग। अभी क्या अब वो हम नहीं जानते कौन सी किताब है, लेकिन उसको अरबी बोलता है मेरा बच्चा। तो मैंने ये उससे सुना है कि वो अरबी पढ़ाई जाती है, बाकी कोई ज़बरदस्ती कभी नहीं की। बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही थी, इसलिए सभी को उसी स्कूल में जाना है बच्चों को। तो हमारा कहना ये है कि स्कूल खुलना चाहिए। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है भैया,
साल पूरी खराब हो जाएगी है। अब जरा जरा से बच्चे हैं, हम लोग भी जाते हैं, छोड़े आते पास के पास अपने ले आते हैं। अब बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं हो रही उसमें है। हमें तो भैया गंगा जमुना स्कूल में पढ़ाना है, और स्कूल हम लोग चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए जल्दी से जल्दी। दूसरी जगह पढ़ाएंगे तो ऑटो के भी पैसे लगेंगे, कौन कहाँ से दे रहा है? इतना थोड़ा हम लोगों के पास की फीस भी दें, ऑटो के भी पैसे दें हम लोग हैं, और फिर छोड़ने ले जाने के लिए भी फिर जाइए। अभी तो हम औरतें हैं तो छोड़े आते ले बाल आते, फिर कौन जाएगा छोड़ने के लिए बच्चों के लिए? संचालक मंडल है पूरे, जो डायरेक्टर से लेके सब लोग, उसमें भी अन्य समाज के लोग भी सम्मिलित हैं। और जो स्कूल की भूमि है, ये स्कूल किराए से भूमि ली है, और मंदिर ने इसको किराए पे दी है। अगर ऐसा कुछ यहाँ संदिग्ध गतिविधियाँ होती तो कभी मंदिर कहाँ कोई इसको स्कूल को दे सकता था। इस तरह कंट्रोवर्सी बढ़ती गई, लोगों ने आरोप लगाए। फिर टीचर्स जो थे यहाँ के प्रिंसिपल, वो लोग सामने आए, उन्होंने कहा, 3 महिला टीचर थी, उन्होंने कहा कि हमने स्कूल में जब ज्वाइनिंग किया है, ज्वाइनिंग करने के पहले 10 साल, जबकि स्कूल का नाम निशान था नहीं था, स्कूल बना ही नहीं था, और वो धर्मांतरित हुए थे और उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया था। बदकिस्मती उनकी कि वो इस स्कूल में आ गए और उनको ऐसा इसके धर्मांतरण की आग ने पूरे स्कूल को झुलसा कर रख दिया। ये एक बात चली रही थी कि इसके बीच में एक कहा गया कि बच्चों को यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा दी जाती है, इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, तो जबकि ये उर्दू यहाँ की 3rd लैंग्वेज है। इस स्कूल की 1st लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 1st लैंग्वेज है यहाँ की इंग्लिश, 2nd है मातृभाषा हिंदी, और ऑप्शनल में जो संस्कृत और उर्दू होती है, तो यहाँ उर्दू विषय पढ़ाया जाता है। ये उर्दू का विषय यहाँ पर है, स्कूल में के टीचर हैं यहाँ पे। एक और बात आई कि लब पे आती है दुआ कभी यहाँ पे पढ़ाई गई। राष्ट्रगीत तो होता ही है, कुछ बच्चों ने मीडिया के सामने कहा कि लब पे आती है दुआ बन के इस तरह की एक दुआ पढ़ाई जाती है। तो वो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का पाठ्यक्रम है, जिसकी पहले नंबर की ये उर्दू कक्षा 5वीं की क्लास में ये पढ़ाई जाती है। तो ये सब चीज़ भी साफ हो गई। टीचर्स ने कहा, कुछ बच्चे अलग से आए, वो बच्चे कौन है, कहाँ के हैं, स्कूल के पढ़ने वाले हैं। मीडिया में उन्होंने बयान दिए हैं कि हमें यहाँ पर ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें सिखाई जाती थी, उर्दू अरबी सिखाई जाती थी, जबकि उर्दू तो यहाँ है, सभी वर्ग के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 1208 लगभग बच्चे यहाँ इस स्कूल में पढ़ते हैं, और सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पर बाकायदा सब एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरह से जब दबाव बना, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम ऐसा नहीं चलने देंगे, और उन्होंने साफ कह दिया कि ये स्कार्फ नहीं, हिजाब है। जो स्कूल ड्रेस में बता रहा था कि सलवार कुर्ता लड़कियां पहनती हैं, और जो 8th क्लास से ऊपर की बच्चियां होती हैं वो स्कार्फ बांध के आती हैं। तो स्कूल इसको स्कार्फ कहता रहा, बताता रहा, लेकिन मीडिया में और सब जगह ये आया कि ये बुर्का है या हिजाब है। तो इस पर लेकर कंट्रोवर्सी चलती रही, और एक FIR सारे संचालक मंडल और टीचर के खिलाफ दर्ज हुई। तो जिसमें एक टीचर हैं मैथमेटिक्स के, इसके स्कूल के प्राचार्य हैं अफशा शेख, और एक गेटमैन हैं जो गेट पे खड़े रहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगे कि वो बच्चों को जब अंदर प्रवेश कराते थे, जब वो स्कार्फ डलवा लेते थे। तो इस तरह 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 3 लोग जेल में हैं, लगभग 10 दिन हो गया है ये लोग जेल में हैं, और बाकी लोगों की जमानतें लगी हुई हैं। तो बड़ा ख़राब माहौल यहाँ हो गया। इसके बाद कार्रवाई हुई, लोगों ने कहा बुलडोज़र चलाया जाए, ऊपर से भी कार्रवाई हुई। सरकार भी अपना इसको ये कहें कि या तो कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती थी स्कूल को, या कैसे क्या करना चाहती थी। सरकार भी एकदम इस अच्छा स्कूल जिसका 89.5% जिसका रिजल्ट हो, और ऐसे स्कूल के पीछे पड़ गए सारे लोग। डेली गृह मंत्री जी का बाइट मीडिया में आने लगा, पूरा देश और प्रदेश का मीडिया यहाँ इकट्ठा हुआ, और वो कंट्रोवर्सी बढ़ती गई। आखिरकार ये हुआ कि स्कूल की कुछ एक इमारत नई बन रही थी, जिसमें बताया गया कि इसकी परमिशन नहीं ली गई है। तो यहाँ पर फिर 3 दिन का नोटिस दिया गया। 3 दिन के नोटिस देने के पहले ही बुलडोज़र आ गया, स्कूल को ढहाने के लिए तैयारी हो गई। बट 3 दिन का जवाब मांगा गया था, तो
तो 3 दिन के अंदर इन्होंने जवाब पेश किया, फिर भी नगर पालिका जो यहाँ की है वो संतुष्ट नहीं हुई और उसने शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पर जो नई बिल्डिंग बन रही थी उसका एक फ्लोर गिराने का काम कर दिया और वो धीरे धीरे करके वो 2-3 दिन में कार्रवाई चली, क्योंकि वहाँ बुलडोजर जा नहीं सकता था और बड़ी हाइट पे थी, फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो उसको 50 से 100 मजदूर वहाँ लगे और जिन्होंने पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया। जो भी लोग हैं इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम छोड़ के एक इंसानियत का ख्याल रखें। ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक इंसान एक दूसरे से बहुत नफरत करने लगेगा इस चीज से। और ना हमारे बच्चों की ना हमारी बीवी की कभी ये सोच रही कि हम किसी इंसान से नफरत करें।